छात्र संघ चुनाव बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। छात्र संघ चुनाव बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीसी मैडम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छात्र संघ चुनाव बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। दोस्तों, जब शिक्षा में सुधार की बात आती है तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि शिक्षा को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, लेकिन जब भी पेपर लीक जैसे मामले सामने आते हैं या फिर परीक्षाओं में गड़बड़ी या फिर शिक्षा को लेकर कोई भी अव्यवस्था नजर आती है तो जगह जगह धरना प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। जो तमाम छात्र हैं, तमाम छात्र नेता हैं, बताएंगे कि दिल्ली में के जंतर मंतर में भी अभी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो इसकी नारे लग रहे हैं। इसको लेकर धरना प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुका है। कई दिनों से लगातार वो धरना प्रदर्शन चल रहा है और वहाँ पे जो पर्यावरण पर्यवेक्षक हैं सोनम वांगचुक, वो भी लगातार धरना प्रदर्शन में शामिल है और उन्होंने हम आपको बताएं कि अनशन भी शुरू कर दिया है। इसकी वजह से ये बात आ रही है चर्चाओं में कि उनका 8.5 किलो वजन भी कम हो चुका है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी जो मृत्यु है वो भी निकट है, ऐसा लोगों का कहना है। और ठीक उसी प्रकार आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे कि आज राजस्थान विश्वविद्यालय में जो छात्र हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनकी मांग है छात्र संघ चुनाव बहाल करो। हम आपको बताएं कि 2021 कांग्रेस सरकार ने जो छात्र संघ चुनाव है उन्हें बंद करवा दिया था और तमाम जो छात्र है, छात्र नेता है, विपक्ष हो या पक्ष हो, सबका ये मानना था कि कहीं ना कहीं जब सरकार आती है, जब सरकार बदलेगी तो उनकी जो मांगे हैं वो मानी जाएगी, छात्र संघ चुनाव है बहाल करवाए जाएंगे। लेकिन अब तक उन्हें कोई जो उनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई है, उनका कोई निर्णय जो है सामने नहीं आया है। और अब जो देख सकते हैं हम तस्वीरों के माध्यम से, इतनी गर्मी है, इतनी तपती धूप है। यहाँ पर जो छात्र हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में, वो तमाम जो छात्र है वो यहाँ पर मौजूद है, आज इकट्ठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन उन्होंने शुरू किया है और उनकी मांगे बहुत सारी है, उन्होंने कई मांगे की है। छात्रों की गूंज जो है वो भी यहाँ पर जो है कई दिनों से लगातार चलाया जा रहा है। और अब हम इनसे बातचीत करें। दोस्तों देखो, जैसे हमने आपको बताया छात्रों की गूंज जो है कार्यक्रम चलाया जा रहा है, हालांकि वो नीट के लिए है कि नीट पेपर लीक जो हो रहे हैं उसको लेकर ये चलाया जा रहा है। और आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में धरना प्रदर्शन है वो छात्र संघ चुनाव बहाल करो। आप देख सकते हैं पोस्टर पर लिखा हुआ है हमें लोकतांत्रिक अधिकार दो, छात्र संघ चुनाव बहाल करो। इसको लेकर आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो तमाम छात्र है वो जुड़े हैं और उनकी कई मांगे हैं, तो उन्हीं से हम जानेंगे कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। आज तमाम जो छात्र हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में यहाँ पर मौजूद है, इकट्ठा हुए हैं, उन्हीं से हम जानेंगे कि क्या कुछ उनका इस पर कहना है। सर, आज आप सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, क्या कुछ इसके पीछे का पूरा? देखिए, कल हमने एक विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार से 20 क्वेश्चनों की एक सवाल पद यात्रा निकाली थी, जो पिछले लंबे समय से जो हमारी समस्याएं आ रही है, पिछले लंबे समय से हमारे साथ जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उन मांगों को लेकर हम अब धरने पर बैठे हैं कि ये राजस्थान विश्वविद्यालय और राजस्थान की सरकार नहीं चाहती कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव हो, जिसका पूरा फ़ायदा यहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन को है, जो भ्रष्टाचार कर रहा है, हमारे संसाधनों को खराब कर रहा है, बंद कर रहा है और ना समय पे प्रवेश करवा रहा, ना समय पे कोई एग्ज़ाम करा रहे, ना उनके रिजल्ट आ रहे। तो ये तमाम समस्याएं हैं, जिन समस्याओं का समाधान हमारा मानना है कि छात्र संघ चुनाव होते तो हमारा प्रतिनिधित्व होता, हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़, हमारी बात सरकार के सामने और विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रख सकते, लेकिन अब वो बंद पड़े हैं। उनकी मांग को लेकर हम शांतिपूर्वक तरीके से एक आंदोलनकारी रूप में धरने को शुरू किया है और ये जब तक छात्र संघ चुनाव की आवाज़ को हम मजबूती के साथ सरकार के सामने क्लास से लेकर सड़क से लेकर सदन तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हम इस मांग को अडिग रहेंगे, लड़ते रहेंगे। अच्छा, अभी तक कोई आया है आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने? नहीं, कोई नहीं आया। आना होता तो देखो 15-20 दिन भूख हड़ताल पे लोग बैठे, उनके पास ही नहीं आ रहा कोई। हम तो अभी शुरुआत की है आंदोलन की। अच्छा, दिल्ली के जंतर मंतर में चल रहा है धरना प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, तो उस पूरी बात को आप किस तरीके से? देखिए, वो देश की शिक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल उठा रहा है और हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए आंदोलन कर रहे हैं लोग। हम तो उनका पूरा समर्थन करते हैं, जो आदमी निस्वार्थ भाव से देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए 15 दिन से भूख पे बैठे हैं, हमारा पूरा समर्थन है उनका।
अच्छा सर, आपने इससे पहले भी कई सारे धरने प्रदर्शन हुए हैं, तो उनको लेकर और आज फिर से आपने धरना प्रदर्शन शुरू किया है, तो आपको क्या लगता है कि पहले भी धरना प्रदर्शन देखिए, पहले भी समय समय पर हमने धरने प्रदर्शन किए हैं छात्र संघ चुनाव को लेकर, छात्रों के मुद्दों को लेकर, लाइब्रेरी का मुद्दा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो, या फिर पानी की समस्या हो, या फिर बड़ी फीस का मुद्दा हो। लेकिन समय समय पर हमने अपना छात्रों ने, पूरे छात्र शक्ति ने प्रशासन को झुकाया और आगे भी झुकाएंगे। इसी को लेकर आज हम फिर से बैठे हैं यहाँ पे, सभी साथी हैं, सभी साथी जुड़ रहे हैं, नए छात्र जुड़ रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं हमें कि ये समस्या उन्हें आ रही है और हम उनका समाधान कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा यही मानना है कि हम मजबूती से लड़ेंगे और अपने समाधान कराएंगे। क्या लगता है कि सरकार इस बार करवा देगी छात्र संघ चुनाव? देखिए, सरकार तो गूंगी बहरी हो चुकी है, ना पंचायती राज के चुनाव हो रहे हैं, ना 3 साल से छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि अगर कोई पनपेगा विश्वविद्यालय में, कोई नया छात्र नेता आएगा तो इनसे सवाल करेगा और इनके पास जवाब नहीं उस चीज़ के। अच्छा, छात्रों की गूंज कार्यक्रम भी आप लोग चला रहे हैं नीट परीक्षा को लेकर, तो उसको किस तरीके से आप दिखाते हैं? देखिए, छात्रों की गूंज अभियान राहुल गांधी जी और एनएसयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी के द्वारा चलाया गया है, जिसमें सभी जो नीट से पीड़ित छात्र हैं उन्हें जोड़ा जा रहा है ताकि उनकी मांग को उठाया जा सके। ये जो भ्रष्टाचार जो सरकार कर रही है, ये जो धर्मेंद्र प्रधान चुप बैठा है इस बात पे, जो नहीं बोल रहा है कि जिम्मेदारी नहीं ले रहा है कि पेपर लीक मैंने करवाया है या मेरे सरकार में हुआ है, तो उसी के खिलाफ छात्रों को मजबूत करने के लिए छात्रों की गूंज अभियान चल रहा है। जिस तरीके से आप शांतिपूर्वक अभी धरना दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार मान जाएगी? ये धरना देना हमारा एक आखिरी कदम हो चुका है, क्योंकि हमने इसके अलावा बहुत सारे कदम कर लिए। ज्ञापन देना है तो ज्ञापन दे लिया है, कानूनी प्रक्रिया भी हमने पूरी तरीके से फॉलो की है। लेकिन जब कानून के पास हम गए हैं तो कानून का ये होता है कि वीसी मैडम आपको रिपोर्ट तैयार करके देंगी कि कब तक वो चुनाव करवा सकती है, क्यों वो चुनाव नहीं करवा रही है, परीक्षा और परिणाम टाइम पर करवाएं। लेकिन वीसी मैम चाहती ही नहीं है, उन्होंने आज तक कोई रिपोर्ट बना के नहीं दी। 2 बार वो न्यायालय के भी जो फैसला है उसका उल्लंघन कर चुकी हैं। तो अब हमें उनसे और कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए हम आज धरने पे बैठे हुए हैं। शांतिपूर्वक धरने पे इसीलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हम उग्र नहीं होना चाहते, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। उसके कई फ़ायदे हैं जो कि वीसी मैम को खुद को भी पता है। जो वीसी मैम तानाशाही कर रही हैं वो इसी कारण से करवा रही हैं क्योंकि उनको कोई बोलने वाला एक छात्र प्रतिनिधि नहीं मिल रहा है। अगर छात्र अपना एक प्रतिनिधि चुनेंगे, वो उनकी आवाज़ उठाएगा वीसी मैम के सामने, तो उनको डर है इस चीज़ का, इसलिए वो ना तो रिपोर्ट देती हैं, ना ही हमारे सवालों का जवाब देती हैं। हमने 20 सवालों को लेकर एक सांकेतिक पदयात्रा निकाली थी और वीसी मैम के पास हम 20 सवाल लेकर गए थे, लेकिन एक भी सवाल का उनके पास संतोषजनक जवाब नहीं था। किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं था। मैम हमको कह रही थी, हमने लाइब्रेरी का सवाल उठाया कि लाइब्रेरी पूरी तरीके से नहीं खुल रही है, जब आपने इसको पहले ही बना दिया है तो आज तक इसका एक कमरा क्यों खुल रहा है? तो वीसी मैम का कहना ये है कि नहीं खुलेगी। वहाँ पे जो इंचार्ज हैं वहाँ के, वो खुद बैठे हुए थे कि नहीं खुलेगी। वीसी मैम ये कह रही है कि नहीं खुलेगी। ये कितना बड़ा वो है कि आपने क्यों बना के रख रखी है जब नहीं खुलेगी तो? कि हमारे पास टेबलें नहीं है, कुर्सी नहीं है, वहाँ पे आप जाकर देखिए फर्नीचर खराब हो रहा है पड़ा, लेकिन वीसी मैम से वो नहीं खुल रहा है। क्यों कर रही है वो? क्योंकि वो तानाशाह हो चुकी है और इस तानाशाही को रोकने का यही तरीका है कि छात्र संघ चुनाव हो, और उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ बैठे हुए। अच्छा, मांगे नहीं मानी जाती तो अभी आप शांतिपूर्वक कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ है कि आगे आप कोई उग्र आंदोलन वगैरह करेंगे, कोई और कदम उठाएंगे? देखिए, जब तक हम शांतिपूर्वक बैठे हैं और जब तक प्रशासन को हम देख रहे हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, उसके अनुसार आगे हमको अगर और कोई कदम उठाना पड़ेगा तो हम उठाएंगे। क्या नाम? मेरा नाम पूजा शेखावत है। सर क्या नाम? लोकेंद्र सिंह मेरा नाम है। किस तरीके से आप देखते हैं आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे आप आए हैं? जी मैम, छात्र संघ चुनाव राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर पिछले 3 वर्ष से बंद है। छात्र संघ, राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ का ये मतलब है कि छात्रों और प्रशासन के मध्य जो कड़ी होती है वो 3 साल से टूटी हुई है। आपसे छात्रों के अंदर प्रशासन के अंदर समन्वय नहीं बैठ पा रहा, उसी को जोड़ने के लिए वापस से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि छात्र संघ चुनाव बहाल हो। और कल हमने छात्रों के एक सवालों के माध्यम से एक पदयात्रा निकाली और विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के ऊपर हमारी मुख्य मांग यह है कि छात्र संघ चुनाव बहाल करें और राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जो भी अव्यवस्थाएं हो रही है उनको सुधारने के लिए हमने ये धरना जारी किया है। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो तमाम छात्र हैं वो इकट्ठा हुए हैं और उनकी एक ही मांग है कि छात्र संघ चुनाव बहाल करे जाएं, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं और इन सबकी एक ही मांग है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में यहाँ पर जो है छात्र संघ चुनाव हो और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, जो अव्यवस्थाएं हैं जो बिगड़ी हुई हैं, उन्हें ठीक किया जाए। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इनकी मांगों को मानती है या फिर जैसे दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा है और अभी तक सरकार मौन बैठी है, कुछ वैसा ही यहाँ पर भी नज़ारा देखने को मिलता है, वो देखने वाली बात होगी।